हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 35 महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह हमारी क्लास है वो राजस्थान जीके से संबंधित 9वीं क्लास है। इससे पहले हमने लगभग 8 क्लासों में जो बार बार भर्ती परीक्षा में जो विगत एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के, उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण, इंडिया जीके, विज्ञान, अन्य जो भी महत्वपूर्ण अन्य सब्जेक्ट हैं उनके भी ओल्ड पेपर जो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, उस प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लासों को देखें। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज की हमारी जो 9वीं महत्वपूर्ण क्लास है राजस्थान जीके की, उसको शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। 1 नंबर है पाबू जी, देव जी, तेजा जी, गोगा जी। आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। और लगभग 35 प्रश्न हैं और उन 35 में से आपके कितने सही होते हैं वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये एक से अधिक बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप भी साथ साथ में उत्तर बताएं। तो इस जो पहला प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा गोगा जी, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया थे वे थे गोगा जी, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश। तो जीर्ण माता है वह कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है चौहान वंश, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले व संभाग हैं? अभी वर्तमान की बात चल रही है कि कुल कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं। 50, 9, 49, 10, 50, 10 या 50, 8। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 50 जिले हैं और 10 संभाग बन गए हैं। अशोक गहलोत द्वारा 50 जिले और 10 संभाग बनाए गए थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या 3 होगा। प्रश्न संख्या 4 है, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। राजस्थान के निम्नलिखित संभागों के 100 में से किसमें जिलों की संख्या समान है? यानी ऐसे कौन से हैं जो संभाग हैं दिए गए हैं और इनमें जिलों की संख्या समान? उदयपुर, पाली की, सीकर, भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा और जयपुर, अजमेर। तो ऐसे कौन से संभाग हैं जिनके जिलों की समान संख्या है? तो वह जयपुर और अजमेर ऐसे 2 हैं जिनमें जिलों की संख्या समान है। ऑप्शन संख्या इसका 4 सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 देखें, राजस्थान के निम्नलिखित संभागों में से किसमें जिलों की संख्या समान है? जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, बांसवाड़ा और उदयपुर, कोटा। उसी प्रकार का प्रश्न आ गया कि संभाग दिए गए हैं उनमें जिलों की संख्या कौन सी हैं? उसमें जयपुर, अजमेर था और इसका सही उत्तर होगा जोधपुर और भरतपुर, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। इन दोनों में ही जोधपुर और भरतपुर में जिलों की संख्या समान है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, राजस्थान के निम्नलिखित संभागों में से समान जिलों वाले संभाग कौन से हैं? फिर इसी प्रकार का प्रश्न आ गया, सीकर, बीकानेर, सीकर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा सीकर और बीकानेर, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान के निम्नलिखित संभागों में से समान जिलों वाले संभाग कौन से हैं? उदयपुर, पाली, बांसवाड़ा, कोटा, पाली, कोटा, सीकर, भरतपुर। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा पाली व कोटा, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 8 है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे। कौन थे कमलकांत वर्मा? राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे या मुख्य न्यायाधीश थे? तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश थे, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें। प्रश्न संख्या 9 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना
त्यागपत्र किसको देता है, यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राज्यपाल को। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख को प्रवृत्त की गई, यानी राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गई जो गारंटियां हैं, जो अधिनियम 2011 बना था, इसकी तारीख क्या है, 2 अक्टूबर 2011, 31 अक्टूबर 2011, 14 नवंबर 2011 व 19 नवंबर 2011। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 14 नवंबर 2011, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है, अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में सूट टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं या सूट टापुओं का द्वीप किसे कहते हैं, उदयपुर को, डूंगरपुर, जालोर या बांसवाड़ा। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा को सूट टापुओं का क्षेत्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान महिला आयोग के कार्य निम्न में से नहीं है। राजस्थान महिला आयोग हैं, इनके मुख्य महत्वपूर्ण कार्य इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। 1 नंबर है महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें चुनना, ये बात सही है। महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की पर निगरानी रखना, ये भी सत्य है। और ऑप्शन संख्या 3 है महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, ये भी सही है। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 है, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। राज्य निर्वाचन आयोग है जो संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये बताना है। 243, 243 के, 243 ए या 243 एल। तो प्रश्न संख्या जो 13 है महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा 243 के, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न देखें, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना, यानी मेवाड़ दिया गया है प्रजामंडल, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जेपी कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित या 1 व 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर बताना है कौन सा है, इसका सही उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, वर्ध राजस्थान के निर्माण पर जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया। वर्ध राजस्थान का निर्माण हुआ था, उस समय जयपुर को राजधानी बनाया गया था, और ये राजधानी किस समिति के द्वारा बनाया गया था, तो ये बताना है। 1 नंबर है पी सत्यनारायण राव समिति, 2 नंबर है सत्यनारायण, 3 शंकरदेव और 4 नंबर है वीपी मेनन। तो इसका सही उत्तर होगा पी सत्यनारायण समिति के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न देखें, 16वां महत्वपूर्ण है, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, नागौर। कालीबंगा सभ्यता महत्वपूर्ण है और किस जिले में स्थित है, तो यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न भर्ती परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा बार प्रश्न ये आया भी हुआ है। प्रश्न संख्या 17 है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले के अधिकतम सीमावर्ती जिले हैं, डींग, ब्यावर, फलोदी, केकड़ी। यानी राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अधिकतम सीमावर्ती जिले, अधिकतम सीमाएं जिलों की लगती है, वो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्यावर है, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 है, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। केकड़ी, टोंक, ब्यावर, बलोत्रा। तो संत पीपा की गुफा है वो केकड़ी के अंदर है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है, केकड़ी जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 19 है, जयसमंद झील महत्वपूर्ण है, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर, राजसमंद, सलुम्बर, प्रतापगढ़। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा सलुम्बर, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जयसमंद झील है वो अब वर्तमान में सलुम्बर जिले के अंतर्गत आती है, सलुम्बर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 20वां है, नमदा का उत्पादन होता है जयपुर में, बूंदी में, टोंक में, अजमेर में। नमदा जो बनाई जाती हैं वो कहाँ पर इनका उत्पादन होता है ये बताना है, तो यह टोंक जिले में, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 21 है, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने के का प्रोजेक्ट किसके सहयोग से क्रियान्वित किया गया है। यानी निर्धनता दूर करने, यानी पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट है वो किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। जापान से, विश्व के बैंक से, या फिर एशियाई विकास बैंक, या IFMD। तो इसका सही उत्तर IFAD यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। इसके सहयोग से ही पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। दादू पंथ की, कथोर पंथ की, रामानुज संप्रदाय की, या नाथ पंथ की। 22वां अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण इसका सही उत्तर होगा नाथ पंथ की है, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है, शिशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। गर्दन, सिर, नाक, कान। तो इसका सही उत्तर होगा सिर, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है, क्योंकि शिशफूल नामक आभूषण है वो सर पर पहना जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं मनाया जाता है। जो त्यौहार दिए गए हैं उनमें से श्रावण मास में कौन सा नहीं मनाया जाता ये बताना है। रक्षाबंधन ये तो बनाया जाता है, नागपंचमी ये भी श्रावण मास में मनाया जाता है, और तीज है वो भी मनाया जाता है, मगर जन्माष्टमी है वो श्रावण मास में नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। बागड़ी, ढूंढाड़ी, अहोरवाटी, मेवाती। यानी किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव ये बताना है। तो वह बोली है वो ढूंढाड़ी, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 26 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। यानी ऐसी कौन सी गायकी है जो लोक गायकी में श्रेणी नहीं है। ध्रुपद ये तो है, आला भी बोला जाता है, या होती है ढोला भी है, मगर 12 मासा है ये नहीं होता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा, ये लोक गायकी में शामिल नहीं है 12 मासा। प्रश्न संख्या 27 है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया। रजीउद्दीन हसन, अल्लाह बख्श, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अमीदुद्दीन। तो इसका सही उत्तर होगा शेख अमीदुद्दीन, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नापा, गोविंद, मंडन और पुंजा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो इसका सही उत्तर है मंडन, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से किस जिले में हड़ौती पठार का विस्तार नहीं है। यानी हड़ौती का जो पठार है वहाँ कहाँ पर विस्तार इसका नहीं है ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। कोटा के अंदर, बूंदी, सवाई माधोपुर या बारां। तो इसका सही उत्तर होगा सवाई माधोपुर, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। जो हड़ौती का पठार है इसका विस्तार सवाई माधोपुर के अंदर नहीं है, कोटा के अंदर है, बूंदी के अंदर है और बारां के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 30वां है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है कौन सा है। आर्द्र जिला उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य का आर्द्र जिला, और राज्य का आर्द्र जिला है वो झालावाड़ है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31वां है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी। यानी एंटीसोल्स मृदा कहाँ पर मिलती है। तो वह पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 32वां है, साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है साबरमती नदी के बारे में। 1 नंबर है, इसका उद्गम उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी से होता है, ये बात सही है। और 2 नंबर है, प्रारंभ में यह है वाक्कल नदी के नाम से जानी जाती थी, सही बात है। साबरमती नदी है वो प्रारंभ में वाक्कल नदी के नाम से जानी जाती थी, इसका मतलब दोनों ही बात सही है। तो यानी ऑप्शन संख्या 3 दोनों ही बातें सत्य है, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 33 है, 5 संस्कृति युगों का विशेष कहाँ से प्राप्त हुए? आठ से, बागोर से, नोहे से, गणेश्वर से। 5 सांस्कृतिक युगों के विशेष। अच्छा प्रश्न है और ये नोहे सभ्यता से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34वां है, कोटा में किस कैप्टन का सर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैप्टन बर्टन, कैप्टन हिथकोट, कैप्टन सोवर्स, कैप्टन मॉकमोसन। कोटा के अंदर कैप्टन का सर काटकर पूरे शहर के अंदर घुमाया गया था, तो वह थे कैप्टन बर्टन, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35वां है, राज्य के सबसे छोटे कृषि जलवायु खंड दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित हैं? यानी कोटा जो राज्य है इसमें सबसे छोटा कृषि जलवायु जहाँ आई दिया रखा है, आर्द्र दक्षिणी मैदान के बारे में बताना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़, सिरोही भीलवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़, और 4 नंबर है 1 व 2 दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है 1 व 2, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़, यानी 1 व 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36वां है, वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, हीरालाल शास्त्री ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, NV गोडगिल ने। वर्ध राजस्थान का उद्घाटन करता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न लगभग 36 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और हर भर्ती परीक्षा में ये आए हुए हैं। आगामी भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। इनके अलावा हिंदी व्याकरण, इंडिया जीके और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का भी हम इनमें अध्ययन करवा रहे हैं। तो आप उन क्लासों को भी देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।